जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 4 हमारा परिवेश का लेसन 5 तक देख लिए थे। अब इसमें लेसन 6 देखेंगे, जीव जंतुओं की उपयोगिता। आप अपने साथ पेन और पेंसिल लेके रखिएगा ताकि हम लोग यहाँ से नोट्स बनाते चलेंगे। और यहाँ पे देखिए, इसमें जीव जंतुओं की उपयोगिता के बारे में बताया गया है। और अगर आपको ये पेज पूरा पढ़ना है तो अब वीडियो को रोक करके पूरा पेज पढ़ सकते हैं। और इसमें देखिए बताया गया यही कि जीव जंतु जो हैं वो विभिन्न प्रकार के होते हैं और हमारे लिए उपयोगी होते हैं, किसी न किसी रूप में हमारे लिए उपयोगी ही होते हैं। तो यहाँ पे देखिए भोजन के स्रोत के बारे में भी बताया गया है। तो भोजन के स्रोत जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं और एक उससे पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त होते हैं जैसे कि विभिन्न प्रकार के अंडे हो गए और मांस हो गया, मछली हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और अगर पेड़ पौधों की बात करें तो अनाजें हो गई और फल हो गया, मेवे हो गया, ये सब पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। तो देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हम लोगों को लिखने के लिए है, वो देखिए यहाँ पे है। मधुमक्खी से प्राप्त शहद को भी हम भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं। और आपको पता ही है कि ये शहद कैसे बनते हैं। मधुमक्खी फूलों के रस को ले करके उससे अपने छत्ते में जाती है और शहद बनाती है। और यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग को पता ही है कि जो अंडे देने का कार्य कौन करती है, रानी मक्खी करती है। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। अब देखिए इसका जो जीवन काल है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि और मक्खियों का जो जीवन काल होता है वो 40 से 45 दिन होता है, लेकिन जो रानी मक्खी होती है उसका जीवन काल केवल 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? केवल 3 वर्ष का। तो यहाँ से देखिए हमारा 1 पॉइंट हो जाएगा कि रानी मक्खी का जीवन काल केवल 3 वर्ष का होता है। ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें कुछ छत्ते में कुछ नर मक्खियाँ भी होते हैं, नर मधुमक्खियाँ भी, तथा कुछ मादा श्रमिक मक्खियाँ भी होती हैं। ठीक है। और जो मादा श्रमिक मक्खियाँ होती हैं वो सबसे ज़्यादा काम करती हैं, जैसे कि मोम बनाना, छत्ता बनाना, छत्ते की साफ़ सफाई, और अंडे के लिए जितना उसका तापमान होना चाहिए तो छत्ते का तापमान उतना बनाती हैं। और आपको एक बात और नोट करना है कि डंक मारने वाली भी, डंक मारने का जो काम करती हैं वो भी यही मादा श्रमिक मक्खियाँ ही करती हैं। तो डंक मारने का भी कार्य यही मादा श्रमिक मक्खियाँ ही करती हैं। और यहाँ पे देखिए, और इनका जो श्रमिक मक्खियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ, इनका जो जीवन काल होता है वो 40 से 45 दिन होता है, जबकि हम लोगों ने देखा जो रानी मधुमक्खी होती है उसका जीवन काल 3 वर्ष तक का ही होता है। और डंक मारने का भी कार्य कौन करता है? मादा श्रमिक मधुमक्खी करती है। ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों ने 1 पॉइंट में इतनी चीज़ें लिखा होगा, लिख लिए होंगे आप लोग। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे इसके जब हम लोग क्लास 3 पढ़ रहे थे तो उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था कि जिस तरीके से मधुमक्खी एक ग्रुप में रहती हैं उसी तरीके से चींटियाँ भी रहती हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी जाने में, इसे भी जाने में देखिए ये पॉइंट है कि मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा रहता है। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। और इसी तरीके से दीमक और ततैया भी इसी तरह समूह में रहते हैं। यानी कि समूह में रहने के लिए मधुमक्खी हो गई, चींटियाँ हो गई, दीमक हो गए, ततैये हो गए, जिन्हें हम लोग बर्रे भी कहते हैं। तो ये सब जो है ये लोग समूह में रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों का ये दूसरा पॉइंट हो गया था। अब देखिए यहाँ पे तरह तरह के वस्त्रों की बात की गई है। ठीक है। तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। अब ये देखिए यहाँ पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट देखिए, मधुमक्खी पालन, यानी जंतुओं का पालन, और क्या कहते हैं उसको, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट ऊपर नोट कर लिया था। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, रेशम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं, मछली पालन को पीसी कल्चर कहते हैं, या मत्स्य पालन भी कहते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा और साथ में नोट्स ज़रूर बनाइए ताकि हमारा नोट्स भी तैयार होता जाए। और यहाँ पे देखिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पश्मीना शाल, इसे भी जाने। दुनिया में मशहूर पश्मीना शालें बहुत गर्म होती हैं,
ये मोटी नहीं होती हैं। यह पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक खास नस्ल से बनती हैं। किससे बनती हैं? पहाड़ी बकरियों से। जैसा कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि भेड़ से बनता है, ऊँट से बनता है, ऊँट के बालों से, लेकिन ये एक विशेष प्रकार की पहाड़ी बकरियां होती हैं। इनकी जो खासियत होती है कि इनको जितने ज़्यादा ठंड प्रदेशों में ले जाया जाएगा, इनके जो बाल होंगे वो और भी मुलायम और लंबे होंगे। तो इसीलिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ठंड के मौसम में जो बकरियों के रखवाले होते हैं, वो लोग इन सबों को लेकर के और ठंड प्रदेशों में चले जाते हैं, मतलब कि और पहाड़ी इलाकों में चले जाते हैं जहाँ पे बर्फ़ हमेशा गिरती रहती है, ताकि इन लोगों के जो बाल हों वो और मुलायम हों। तो बकरियों के बाल से ही क्या बनाया जाता है? पश्मीना नाम की एक मशहूर शॉल बनाई जाती है। ठीक है, इसमें देखिए। और फिर उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये पशुओं का यूज जो होता है परिवहन के लिए भी होता है, कृषि कार्य के लिए भी होता है, पक्षियों का भी कुछ यूज होता है। जैसे कबूतर हो गई, उसका पहले के समय में संदेश को यहाँ वहाँ ले जाने के लिए किया जाता था। और अगर हम परिवहन की बात करें तो बैल, ऊँट, घोड़ा, इन लोग से लोग आने जाने का भी कार्य करते थे। तो इस तरीके से उसके बाद देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर नोट कीजिए। मनुष्यों द्वारा पाला जाने वाला सबसे पहला पशु कुत्ता था। मनुष्य ने, अगर हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें भी है कि किस तरीके से मनुष्यों ने सबसे पहले जो पशु पाला था वो कौन सा था? कुत्ता था। और कबूतरों का प्रयोग पहले के समय में, अब तो बहुत सारे वो हो गए, मेल हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया, अब तो बहुत सारे चीज़ें हो गई जिससे कि हम लोग तुरंत ही कर लेते हैं इंटरनेट की सहायता से एक दूसरे को मैसेज। लेकिन पहले क्या था, ये सब सारी सुविधाएं नहीं थी, तो लोग कबूतरों से और घोड़ों पे घुड़सवारों के द्वारा संदेश को एक दूसरे के पास भिजवाते थे। तो पहले देखिए, पहले हजारों वर्ष पूर्व कबूतरों का प्रयोग संदेश वाहक के रूप में किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कृषि कार्य एवं ईंधन के लिए उपयोग, पशु पक्षियों का जो यूज होता है, जानवरों का जो यूज किया जाता है वो कृषि कार्य के लिए भी होता है, ईंधनों के लिए भी होता है। जैसे उनके मलमूत्र से खाद उर्वरक बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मलमूत्र को हम खाद उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, भूमि को उपजाऊ भी बनाते हैं, और उनके गोबर से गोबर गैस भी बनाया जाता है और ईंधन भी बनाया जाता है। गाँव में भी देखा होगा आप लोगों ने। और चर्म उद्योग भी किया जाता है। विभिन्न प्रकार के उनके चमड़े से बेल्ट, जूते, बैग, ये सब सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, ये भी देखिए इम्पोर्टेंट ही है। क्या है? केचुआ को किसान मित्र भी कहते हैं। देखिए ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से जानवर को किसान मित्र कहा जाता है या किसानों का मित्र कहा जाता है, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? केचुआ। अब देखिए केचुआ की खासियत क्या होती है कि भूमि के अंदर रहता है, पहली बात ये तो सबको पता होगा, और भूमि की जो मिट्टियाँ होती हैं, मिट्टियों को ही वो खाता है, खा करके, और फिर उसके बाद उसको जब निकालता है तो वो बहुत ज़्यादा ही उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग किसानों को इसीलिए हम लोग केचुआ को किसानों का मित्र भी कहते हैं। ठीक, तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये लेसन से संबंधित क्वेश्चन आ गया। इसका मतलब कि हम लोगों ने ये लेसन नंबर 6 पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोग के लिए एग्ज़ाम में यूज़फुल होगा। तो आइए क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पीसी कल्चर, ऑप्शन बी एपी कल्चर, ऑप्शन सी सेरी कल्चर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अभी हम लोगों ने देखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो इसका ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी कुत्ता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुत्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्मीना शाल किससे बनाई जाती है? पश्मीना शाल, ठीक है। ऑप्शन ए भेड़ की बाल से, ऑप्शन बी बकरी की बाल से, ऑप्शन सी याक के बाल से, ऑप्शन डी ऊँट के बाल से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बकरी की बाल से। ठीक है, तो आप लोगों ने ये सारा क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर भी दे दिया होगा, और जितनी चीज़ें हम लोगों को नोट करने के जैसी थी, जो इस मतलब कि चैप्टर में था कि इसको नोट करना है हम लोगों को, उसको आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। तो इस तरीके से हम लोग का नोट्स भी तैयार होता जाएगा। तो अब हम लोग जो अगला वीडियो होगा उसको देखेंगे कि अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, और आपको ये कैसा लगा वीडियो उसको ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।